दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेडिकल ट्रांसक्राइब फील्ड के बारे में। ये फील्ड बहुत ही नई है दोस्तों, बहुत से लोगों इस फील्ड के बारे में पता नहीं है। उसके साथ इसका फ्यूचर क्या है, सैलरी क्या हो सकती है इस फील्ड के अंदर, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ इससे पहले चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो मैं करना चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फार्मेसी करियर, जॉब, सैलरी और बहुत सारी चीजों के बारे में फार्मेसी रिलेटेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों मेडिकल ट्रांसक्राइब फील्ड का एग्जैक्टली यूज क्या है, मतलब ये किस तरह से काम करती है। फॉरेंसिक जो कंट्री है, मतलब फॉरेन की जो कंट्रीज है जहाँ पे डेवलप नेशन हम मानते हैं, जहाँ पे यूएसए जैसी कंट्रीज का नाम आता है, ऐसे कंट्रीज में टेलीमेडिसिन की कंसेप्ट जो है दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई हो चुकी है। वहाँ पे क्या होता है ना कि डॉक्टर और पेशेंट का जो कन्वर्सेशन है उसको डिकोड करने के लिए रेगुलेटरी बॉडीज का कुछ काम होता है। मतलब जो हम लोग जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम जैसे किसी के साथ कॉल के ऊपर बात करते हैं और कई बार हम इस कॉल को रिकॉर्ड कर लेते हैं, वैसे ही जो कन्वर्सेशन है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। उस रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन को डिकोड करके उसका एक रिपोर्ट बनाना होता है जो सबमिट करना होता है रेगुलेटरी बॉडीज के पास, और उसके ऊपर बहुत सारे आगे के काम होते हैं। और ये जो डिकोड करने वाले जो लोग होते हैं इन्हें मेडिकल ट्रांसक्राइब फील्ड में काम दिया जाता है। मतलब मेडिकल ट्रांसक्राइब फील्ड इज ऑल अबाउट डिकोडिंग द कन्वर्सेशंस। और ये बहुत ही आपको मैं बेसिक में बता रहा हूँ, इसके ऊपर भी बहुत सारे काम होते हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होकर इंडस्ट्री में काम किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस फील्ड के अंदर बहुत सारी इमर्जिंग मार्केट जो है इसके अंदर पार्टिसिपेशन ले रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज है जिसके अंदर इनके पास ये मेडिकल ट्रांसक्राइब वाली जो प्रोजेक्ट्स है वो आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड में कि कौन कौन सी कंपनीज, अगर ऐसे बहुत सारी कंपनीज है तो कौन कौन सी कंपनीज है जहाँ पे मेडिकल ट्रांसक्राइब का काम आ रहा है। जैसे बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनीज हम जिससे बोलते हैं कॉग्निजेंट, टीसीएस, एक्सेंचर, इन कंपनीज के पास तो ऑलरेडी इसके जो प्रोजेक्ट्स है वो अवेलेबल है। लेकिन उसके साथ जो सीआरओ कंपनीज है इनके पास भी मेडिकल ट्रांसक्राइब वाले प्रोजेक्ट्स है। तो ओवरऑल सारी कंपनीज के पास मेडिकल ट्रांसक्राइब वाले छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। हालांकि ऐसा कोई एग्जैक्ट मेरे पास नंबर नहीं है कि कितने प्रोजेक्ट्स इस कंपनी के पास है और कौन सी सेक्टर में या फिर कौन सी कंपनीज के पास सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स है। मैं ओवरऑल जितना सिनेरियो देख रहा हूँ कि बहुत सारी कंपनीज के पास छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मेडिकल ट्रांसक्राइब के अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट ऑफ द वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग का फेवरेट पार्ट होता है सैलरी। लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं स्कोप के बारे में कि इसका स्कोप क्या हो सकता है। स्कोप के बारे में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों जैसे पीवी के बारे में या फिर बाकी अदर फील्ड्स के बारे में हम लोग प्रीवियसली डिस्कस किया है कि बहुत सारे ऐसे फील्ड्स है या फिर बहुत सारे ऐसे फील्ड्स है जो पिछले कुछ सालों के अंदर थोड़े बहुत सैचुरेशन फेज के ऊपर आ गए, जहाँ पे ज्यादा जॉब नहीं निकलते हैं। जॉब निकलते तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है और जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं स्टक फेज में, उनकी सैलरीज के ऊपर उनकी क्वेश्चन मार्क है, उनकी इंक्रीमेंट के ऊपर उन्हें क्वेश्चन मार्क है। तो कहीं ना कहीं ये जो इमर्जिंग फील्ड्स है मेडिकल राइटिंग या फिर मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, मेडिकल ट्रांसक्राइब, ये जो फील्ड्स है बहुत अच्छी फील्ड्स है। इनके ऊपर अगर आप काम करोगे या फिर इन फील्ड्स के ऊपर फोकस करोगे तो उनका स्कोप आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगा एज कम्पेयर टू दिस काइंड ऑफ अदर प्रीवियस फील्ड पीवी वगैरह। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा ही होगा कि इन प्रीवियस जो अच्छे फील्ड जिनके बारे में आप पहले से ही नाम जानते हो इनके ऊपर फोकस तो आपको रखना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो इमर्जिंग फील्ड्स है वहाँ पे भी आपको फोकस रखना चाहिए। ये आपको आने वाले दिनों में अच्छी सैलरीज देंगे, जॉब सिक्योरिटी देंगे और उसके साथ आपका जो करियर है वो अच्छा बनाएंगे और अल्टीमेटली आपकी सैलरीज अच्छी बढ़ेगी तो आपको उसका फायदा ही होगा। अब एंड पार्ट में आते हैं कि इसकी सैलरीज कितनी होती है। हालांकि मेडिकल राइटिंग के कंपैरिजन में मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट जो सैलरी है थोड़ी सी कम होती है। लेकिन मैं आपको ओवरऑल रेंज की अगर मैं बात करूँ तो आपकी स्टार्टिंग की रेंज जो है दोस्तों वो 17,000 से लेकर 22,000 के अराउंड आपकी मेडिकल ट्रांसक्राइब फील्ड में रेंज हो सकती है। चाहे वो आप किसी सीआरओ कंपनी में काम करो या फिर चाहे आप किसी एमएनसी कंपनी में, टीसीएस वगैरह कंपनी में काम करो। तो ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो मेक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर रहे हो। और हाँ एक बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हमने रिज्यूम का और मुझसे बात करने का। अगर आप कॉल बुक करना चाहते हो, रिज्यूम बुक करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।